जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार एकलव राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि मैं आप सबके लिए बच्चा क्या करूंगा, इतिहास की क्लास लेकर आऊंगा। तो आज मैं इतिहास की क्लास आपको लेकर आया गया हूं और इसमें थोड़ा सा मैंने कहा था कि मोबाइल की सहायता से अपन बुक खोलूंगा जिसके अनुसार आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि आप सीख रहे हो, चीजों को समझ रहे हो ना, तो मुझे जरूर कमेंट करना आपको कैसी लगी। थोड़ी छोटी सी क्लास लेंगे, ज्यादा आप पे लोड नहीं डालेंगे। आप जैसे जैसे आपको अच्छी लगने लगी तो और हम उसमें अच्छा कंटेंट ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है बच्चा, तो हम क्या करते हैं, इतिहास को स्टार्ट करते हैं, घटना और प्रक्रिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस खंड में। इस खंड में हमें क्या क्या चीज पढ़ने को मिलेगी बच्चे। इस खंड में आप क्या पढ़ेंगे, आप सबसे पहले समझ लेते हैं इस खंड में अपन क्या क्या पढ़ने वाले। तो नंबर एक कौन सी क्रांति होगी, आप कहोगे फ्रांसीसी क्रांति। ये कौन सी होगी, फ्रांसीसी। और कौन सी क्रांति पढ़ेंगे बच्चा, फ्रांसीसी क्रांति। नंबर दो पर क्या पढ़ने वाले हैं अपन, तो आप कहोगे रूस की क्रांति। कौन सी बच्चा, रूस की क्रांति। रूस की नंबर एक पर पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति, नंबर दो पर पढ़ेंगे रूस की क्रांति। रूसी क्रांति है, रूसी क्रांति करा सकते हैं। और नवीन नंबर तीन पे जो पढ़ेंगे, नाथसीवाद। सीवाद नाथसीवाद के उदय का इतिहास, नाथसीवाद का उदय। नाथसीवाद का उदय। तो अच्छा, इतिहास में जो अपन घटनाक्रम में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति, फिर पढ़ेंगे रूसी क्रांति और नंबर तीन पे जो पढ़ेंगे नाथसीवाद का उदय। तो इन चीजों को आपको सीखना और समझना है बहुत अच्छे तरीके से। देखो, सामाजिक एक ऐसा सब्जेक्ट है, बस आपको चीजों को समझना है। जैसे कि आपको सन याद करना है इसमें। और बच्चे क्या रहता है, ऐसे कौन राजा था, रूसी क्रांति कब हुई थी, ठीक है, और इसमें कौन कौन सी घटनाएं बस शामिल थी, बस। और फिर कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ लिखना है। और लिखना आप ऐसे लिखोगे कि आपके अच्छे नंबर आए। बच्चा, मुझे खुद इतिहास में अपना हाई स्कूल का बता रहा हूँ बच्चा, मुझे भी कुछ नहीं आता था। मैंने सिर्फ कुछ क्वेश्चनों को पढ़ा और अपने मन से समझता गया चीजों को। बस मैं पेपर में लिख कर आया था, तो मेरे 100 में से 86 नंबर आए थे। सब में ज्यादा इसी में थे, यानी 86 इसी सब में कम है, ज्यादा कह सकता हूँ। 86 नंबर में थे इसमें 86 या 88 नंबर आए, सिर्फ 12 नंबर कटे थे। क्योंकि मैंने सामाजिक पूरी पढ़ी नहीं थी, सिर्फ कुछ कुछ चीजें मुझे याद थी, अपने माइंड में सेटअप थी, वो बस मैं लिखता हुआ चला गया, चीजों को बनाते हुए। सामाजिक का मतलब होता है कि आप समझो उस चीज को, इतिहास को आप समझो ना, अपने शब्दों में से उतारो, अपने शब्दों में से लिखो। बस जितना आप अपने शब्दों में लिखो। अपने शब्द का मतलब ये नहीं, अरे यार हमारे साथ वो रांझी क्रांति हुई थी, वहां का राजा था बहुत कमीना था, तो ऐसे शब्द नहीं, अच्छे शब्द लिखना है। शब्द का ही मतलब होता है अच्छे शब्द। ठीक है, बाकी मैं आप सबको बताता रहूंगा टाइम टाइम पे, परेशान ना हो, आप मेरे साथ जुड़े रहो, चीजों को सीखते रहे। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रांस की क्रांति पर अटैक करेंगे। किस पर करेंगे, फ्रांसीसी क्रांति की बात करेंगे। तो देखो इसमें क्या कह रहा, फ्रांसीसी बारे में करेंगे हम। एक मुक्ति मुक्ति स्वतंत्र और समानता का सहज सुलभ और सामान्य मान कर चलते हैं। ठीक है, हमने एक सामान्य मान लिया, एक सुलभ मान लिया, एक क्या कर लिया, समानता के रूप में मानते चलते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि सबका भी एक इतिहास होता है। हमें पता है कि हर किसी का क्या होता है, एक इतिहास होता है। हर किसी का क्या होता है, एक इतिहास होता है। जैसे कि आप बचपन से अभी तक बड़े हुए कि नहीं बड़े, तो आपका भी एक इतिहास होगा। आपने कहा भी इतिहास तो मेरा भी है, मैं पहले छोटा था, फिर मैं बड़ा होता चला गया, मैंने क्या क्या मेरे साथ घटना घट हुई, क्लास में कौन कौन सी घटना हुई, मम्मी ने कितना मारा, पिताजी ने कितना मारा, कितना मैं घूमा फिरा, क्या क्या किया। तो ये भी आपका क्या एक इतिहास ही तो है। आप भी तो अपने जीवन के साथ एक जंग लड़ रहे हो ना। जंग लड़ते 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 हुए यहाँ तक पहुंचे हो। ऐसे थोड़ी आपकी कोई जंग नहीं, आपका भी संघर्ष है। आप भी एक क्रांति कर रहे हो, अपने जीवन में लड़ रहे हो, किसी क्रांति को ढूंढ रहा होगा कोई। हाँ, तो क्रांति को मत ढूंढना, ठीक है। तो जब फ्रांस की क्रांति में देखो, मेरे पास मोबाइल बच्चा और कुछ नहीं है। मोबाइल बच्चा मैंने क्या ऐप खोला, जिससे कि मैं ये बुक खोले बैठा, क्योंकि मेरे पास बुक है नहीं। तो मैं इस बुक में से पढ़ूंगा और आपको समझाने का बच्चा पूरा प्रयास करूंगा। आप समझने के लिए अगर तैयार हैं तो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और अगर नहीं समझोगे तो फिर जैसी करनी वैसी बननी। मेरा काम है क्या बच्चा, समझाना, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति के जरिए आपको इतिहास के हिस्से को समझने में मदद मिलेगी। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। फ्रांस क्रांति ने फ्रांस में, देखो फ्रांस की क्रांति ने क्या किया, पहला पॉइंट। फ्रांस की क्रांति ने क्या किया बच्चा, फ्रांस की क्रांति जो हुई, फ्रांस की, देखो मेरा कहने का मतलब बच्चा इतना है, चाहे 5 मिनट की क्लास लो बच्चा मेरी, चाहे मैं 10 मिनट की क्लास लूँ, लेकिन पूरे मन से पढ़ो। क्योंकि मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको, चाहे मैं 10 मिनट की क्लास लूँ चाहे 5 मिनट की लूँ, लेकिन आपको दूंगा बहुत अच्छा कंटेंट जो आपके काम आएगा। ठीक है, वो पका तो मैं सब पढ़ता जाऊंगा, बस आपको जो जो चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है इस पर लिखता जाऊंगा। तो फ्रांस की क्रांति जब हुई तो फ्रांस का राजतंत्र इसने खत्म कर दिया। इसने क्या किया बच्चा, फ्रांस की जब क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस का राजतंत्र, फ्रांस का राजतंत्र, राजतंत्र
राजतंत्र खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। क्या कर दिया इसने? फ्रांस की जो क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति ने क्या किया बच्चा? फ्रांस का राजतंत्र ही क्या कर दिया? खत्म कर दिया। फ्रांस की क्रांति के दौरान राजतंत्र समाप्त कर दिया गया। विशेषाधिकारों पर आधारित एक व्यवस्था से शासन की एक नई व्यवस्था उदित हुई। अब भैया जब इसको खत्म कर दिया तो एक नई व्यवस्था आई, एक नई व्यवस्था। इन्होंने क्या किया? फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस का राजतंत्र को समाप्त कर दिया या खत्म कर दिया, बच्चे कह सकते हैं। फिर उन्होंने क्या, जब खत्म हो जाएगी तो कोई नई चीज आएगी कि नहीं आएगी? तो नई नई व्यवस्था उदित हुई। फिर जब ये व्यवस्था खत्म होगी तो क्या होगा बच्चे? एक नई व्यवस्था उदित हुई। नई व्यवस्था, नई व्यवस्था। अरे भैया कहाँ चले गए वो दिन? ठीक है, तो बच्चा क्या हुआ? नई व्यवस्था, व्यवस्था ही लिखा था बच्चा, मैंने सोचा और कुछ लिखा। व्यवस्था उदित हुई। उदित मतलब क्या होता है? किसी चीज का उदय होना। तो नई व्यवस्था क्या हुई बच्चा? उदित हुई। एक नई व्यवस्था क्या ही हमारे यहाँ आई, नई व्यवस्था उदित हुई। ठीक है, दूसरी क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र। अब जब क्रांति हुई तो एक मानव अधिकार, जब क्रांति हुई तो क्रांति से क्या हुआ? मानव अधिकार, मानव अधिकार घोषणा पत्र, मानव अधिकार घोषणा पत्र। कहने का मतलब यह है कि मानव के अधिकारों का एक घोषणा पत्र, एक नए का आगमन, एक एक नए एक नए युग, कह सकते हैं बच्चा, एक नए युग के आगमन का घोतक था, के आगमन का घोतक था। देखो आपको इसको कहानी की तरह समझना है। ठीक है, कहानी की तरह समझना, जैसे कि इतिहास घटनाओं का प्रति पहले फ्रांस क्रांति, फिर रूसी क्रांति, फिर नस्लवाद का होता है। ठीक है, इतिहास तो स्टार्ट करते फ्रांस क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति ने क्या किया? सबसे पहले फ्रांस के राजतंत्र खत्म कर दिया, जिससे कि नई व्यवस्था का उदित हुआ। तो उदित हुआ तो मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का घोतक था, नए आगमन का घोतक था। सबके समान अधिकार होते थे। अब भाई जब जो हो तो सबके क्या होंगे? समान अधिकार होंगे जब वो होगा। ठीक है, सबका समानता और हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकता है। जब घोषणा पत्र आया तो हर व्यक्ति क्या कर सकता है कि नहीं भाई यार मैं तो बराबरी का दावा कर सकता हूँ, बराबरी का दावा कर सकता है, बराबरी का दावा कर सकता है कि भाई मुझे बराबरी का हक है, बराबरी का दावा कर सकता था। ठीक है, राजनीति की नई भाषा हिस्सा बन गई। ठीक है, समानता और स्वतंत्रता की सोच का नया युग, यानी अब समानता की बात होने लगी। समानता, समानता, स्वतंत्रता, यानी तो बच्चा क्लास में यही समाप्त करता हूँ बच्चा। लाइट चली गई जिससे कि दिक्कत होगी बच्चा। जय हिंद, जय भारत।